गांव बड्ड गांव में एक प्यारा सा घर था जिसमें दादी और बाबा रहते थे। उनका घर हमेशा हंसी खुशी से भरा रहता था। उनके पोते पोतियां भी अक्सर कहते, दादी बाबा की नोकझोंक में ही सच्चा प्यार छिपा है। दादी का नाम था कौशल्या और बाबा का नाम राम नारायण। कौशल्या बड़ी तेज तर्रार और बातों की धनी थी, जबकि राम नारायण शांत और हंसमुख स्वभाव के थे। दोनों की खट्टी मीठी नोकझोंक गांव में मशहूर थी। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। दादी चाय बना रही थी और बाबा अखबार पढ़ रहे थे। जैसे ही दादी ने चाय बनाई, बाबा बोले, कौशल्या, ये चाय है या गर्म पानी? इसमें चीनी तो डालनी भूल गई हो। दादी ने गुस्से से कहा, राम नारायण, अगर तुम्हें इतनी मीठी चाय चाहिए तो खुद जाकर बना लो। चाय तो तुम्हारे लिए दवाई है, मिठाई नहीं। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, अरे तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। तुम्हारा गुस्सा तो हर समय भरा रहता है। दादी तपाक से बोली, और तुम्हारी मुस्कान हर समय बेवजह की होती है। चुपचाप चाय पियो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगी। दोनों की इस तकरार को पास खेल रहे पोते पोतियों ने सुन लिया और हंसते हंसते लौटपोट हो गए। दोपहर को खाना खा रहे थे। दादी ने बड़े प्यार से पराठे और बैंगन का भरता बनाया था। जैसे ही बाबा ने पहला निवाला लिया, उनका चेहरा अजीब सा हो गया। कौशल्या, ये भरता तो ऐसा लग रहा है जैसे मिट्टी मिला दी हो। नमक कहाँ है? दादी ने आंखें तरेरते हुए कहा, अगर तुम्हें खाने का इतना ही शौक है तो जाकर खुद बना लो। मैं क्या तुम्हारी बावर्ची हूँ? बाबा ने हंसते हुए कहा, तुम बावर्ची नहीं हो, लेकिन जो भी बनाती हो उसमें अपना गुस्सा जरूर मिला देती हो। इस पर दादी ने चुप नहीं बैठी और जवाब दिया, और तुम्हारा स्वाद तो सिर्फ होटल का खाना पहचानता है, इसलिए शादी के बाद ही मेरा खाना तुम्हें अजीब लगने लगा। बच्चे फिर से अपनी हंसी रोक नहीं पाए। शाम को बाबा और दादी अपनी चारपाई पर बैठे थे। बाबा ने पुराने दिनों की याद दिलाते हुए कहा, कौशल्या, तुम्हें याद है शादी के बाद जब तुमने पहली बार खीर बनाई थी तो उसमें नमक डाल दिया था? दादी ने झट से जवाब दिया, और तुम्हें याद है जब पहली बार तुम बैलगाड़ी चलाने गए थे तो बैल को भूलकर गाड़ी खींचने लगे थे? बाबा ने हंसते हुए कहा, अरे वो तो मेरी मासूमियत थी। दादी ने तुरंत पलटकर कहा, और मेरी खीर नमकीन नहीं बल्कि तुम्हारी आदतें अजीब थीं। गांव में जब भी कोई त्योहार होता, दादी और बाबा की नोकझोंक सबका मनोरंजन करती। होली के दिन दादी रंग लगाने से बचने के लिए बाबा से कहती, राम नारायण, अगर तुमने रंग लगाया तो मैं खाना बनाना बंद कर दूंगी। बाबा हंसते हुए कहते, तुम्हारे बिना खाना भले ही फीका हो, लेकिन तुम्हारी हंसी के बिना मेरा जीवन फीका है। दादी झेंप जाती और बाबा पर गुस्सा दिखाने का नाटक करती। गांव के लोग कहते, इन दोनों की नोकझोंक में जो प्यार है वह हमारे लिए एक मिसाल है। एक दिन उनके पोते ने पूछा, दादी, आप बाबा से इतनी लड़ाई क्यों करती हैं? दादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, लड़ाई नहीं करती, प्यार जताती हूँ। अगर मैं इनसे न झगड़ूं तो ये बोर हो जाएंगे। बाबा ने हंसते हुए कहा, और अगर मैं तुम्हारी बात न काटूं तो तुम्हारा दिन अधूरा रह जाएगा। दादी और बाबा की खट्टी मीठी नोकझोंक ने उनके रिश्ते को और मजबूत बना दिया था। दादी और बाबा की कहानी यह सिखाती है कि रिश्ते में खट्टी मीठी तकरार प्यार को और गहरा बनाती है। उनके झगड़े भले ही मजाक लगते हों, लेकिन उनमें एक दूसरे के प्रति सम्मान और अपनापन छिपा था। इस तरह दादी और बाबा ने अपनी खट्टी मीठी नोकझोंक से सबको रिश्तों की अहमियत सिखाई। उनके प्यार का यह अंदाज गांव के हर रिश्ते को जोड़ने की प्रेरणा देता था। और इस तरह दादी और बाबा की कहानी हंसी और प्यार से भरी हुई थी।